नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दिव्यांशी इंग्लिश पॉइंट में। तो साथियों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली सूचनाओं का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो साथियों, एक बहुत बड़ी बात अभ्यर्थियों के मन में जो ऊहापोह की स्थिति चल रही है और ये ऊहापोह की स्थिति लाकर खड़ी करी है शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने। इस वजह से अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा परेशान है। मेरे पास कल बहुत सारे फ़ोन आए थे, सभी ये पूछ रहे थे कि क्या पीजीटी की परीक्षा भी टल जाएगी। तो देखिए, पहली बात तो मैं आपको एक क्लियर कर दूं, फिलहाल कोई भी ऐसा नहीं उम्मीद हुई है कि आपकी पीजीटी की परीक्षा टलेगी। पीजीटी की परीक्षा मतलब होने की पूरी उम्मीद है। उसके लिए भी मैं अखबार में निकली हुई खबर को दिखाऊंगी। खैर, अखबार वाले तो कुछ भी छाप देते, हमेशा ऐसा नहीं अखबार की बात सच होती है। उनको जो सही लगता है, कभी कभी अखबार वाले जानबूझकर ऐसा करते हैं और कभी कभी उनको ऐसी सूचनाएं शिक्षा सेवा चयन बोर्ड दे देता है, इसलिए भी अखबार वाले ऐसा करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, केंद्रों की पूरी व्यवस्था हो चुकी है। जो दो एक लोग मेरे जानने पहचानने वाले हैं, मैं शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की बात पर विश्वास नहीं करती, लेकिन जो दो एक लोग मेरे जानने पहचानने वाले हैं, विद्यालय में जॉब कर रहे हैं, उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा था कि हाँ, हमारे विद्यालय में 15-16 अक्टूबर को परीक्षा होनी है पीजीटी की। उनके पास भी सूचना पहुंच चुकी है। तो वो लोग झूठ क्यों बोलेंगे, उनका क्या मतलब है। और मैं आपको खैर आगे की खबर भी दिखा देती हूँ। आगे की खबर ये है कि पीजीटी 624 पदों के लिए 4.6 लाख आवेदन किए गए थे। अब इनकी परीक्षा होनी है 15-16 अक्टूबर को। 17 मंडलों में होगी परीक्षा। तो ये लगभग इनकी तैयारी तो पूरी हो चुकी है। बाकी अगर किसी बड़े अधिकारी का तबादला हो जाता है तब ये हो सकता है आपकी परीक्षा टल जाए। अदरवाइज़ किसी भी कीमत पर आप नोट कर लीजिए, मेरी इस वीडियो को सेव करके रख लीजिए कि परीक्षा नहीं टलेगी। अब दूसरे एक अधिकारी हैं जिन पर ये गाज गिरने वाली है, वो हैं हमारे परीक्षा नियंत्रक महोदय जी। उन पर भी ये गाज गिर सकती है, उनका भी ट्रांसफ़र हो सकता है, इसीलिए ये ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। मेरा मानना है जहाँ पर काम नहीं होता उनको यहाँ पर रुकने का कोई हक भी नहीं है। यहाँ पर आप काम करने आए और अगर आप काम नहीं करते हैं तो आप क्यों रुके हुए हैं। अगली बात कर लेते हैं, बिना सूचना के ही इंटरव्यू करा दिया असिस्टेंट प्रोफेसर। असिस्टेंट प्रोफेसर का देखिए आज इंटरव्यू है, अभ्यर्थी वहाँ पहुँच भी गए। मतलब कभी कभी ऐसा लगता है कि अगर मजाक होता ना ये सब, तो सारे अभ्यर्थियों से बोल दिया जाता है जितनों को भी इंटरव्यू करा हुआ है सब वहीं जाके पहुँच जाओ और कहो हमारा इंटरव्यू कराओ, तुमने कोई सूचना क्यों नहीं दी। अगर आप इंटरव्यू नहीं करा पा रहे थे तो कम से कम आपको सूचना तो देनी चाहिए थी। आपने बिना कोई सूचना के ही वो टाल दिया। गलत नहीं है क्या? अभ्यर्थी कहाँ कहाँ से जा रहे हैं, आपको मतलब 25 तारीख आ गई और अभी तक भी अभ्यर्थियों के पास ये सूचना नहीं है कि उनका इंटरव्यू होगा या नहीं होगा। कल को आप करा लो और आप कह दो हमने कब का नहीं होगा। कितना गलत तरीका है, मुझे ये समझ में नहीं आती। मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश के मुखिया श्री योगी आदित्यनाथ जी बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत स्ट्रिक्ट है। फिर भी उनके शासनकाल में ऐसी हरकतें कैसे हो जाती हैं। कैसे शिक्षा सेवा चयन बोर्ड इतना बिल्कुल नीरस, इतना लापरवाही वाला, इतना वाहियात रवैया अपना सकता है। ऐसी हरकत तो कोई रास्ते चलते राहगीर आवारा व्यक्ति भी नहीं करेगा। वो भी सोचता है कि मैं जाकर सूचना बता दूं कि मैं आज नहीं आ पाऊँ। कहीं अगर किसी को बुलाओ तो वो कहेगा अरे हम इंतजार कर रहे थे तुम आए नहीं, तो वो कहेगा अरे हम कहना भूल गए भैया, गलती हो गई। लेकिन यहाँ तो किसी की मतलब करियर के साथ शिक्षा सेवा चयन बोर्ड खेल गया और उनके साथ कुछ भी नहीं हुआ। इन लोगों के साथ वो होना चाहिए था जिसकी इन्होंने कल्पना भी नहीं करी होती। अभ्यर्थियों को इतना परेशान करके रखा हुआ है कि लड़के बिल्कुल आंखों में आंसू ले आए। खैर, ये देखना इनके साथ क्या होगा या नहीं होगा वो वक्त बताएगा। लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नए अध्याचन मिल चुके हैं। नए अध्याचन मिल चुके हैं और आप सोच रहे होंगे कि कितने अध्याचन मिले हैं, तो मैं आपको क्लियर कर दूं, 910 पदों पर अध्याचन मिल चुके हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की नई भर्ती को लेकर। तो उम्मीद करती हूँ शायद इस साल नई भर्ती असिस्टेंट प्रोफेसर की भी आ जाएगी। और आगे को अगर ये जो शिक्षा सेवा चयन बोर्ड बना है, जो इतनी उम्मीदों के साथ बना था, जिससे ये लग रहा था एक आयोग सारा काम करेगा तो अच्छे से करेगा, लेकिन इस आयोग का जो नीरस भरा रवैया है, इसको सरकार को अपने संज्ञान में जरूर लेना चाहिए। मैं इस चैनल के माध्यम से सरकार से निवेदन करती हूँ
कि जो भी अपराधी हैं, जो भी दोषी हैं, उनको सज़ा मिलनी ही चाहिए। वरना अभ्यर्थियों का सरकार से, अभ्यर्थियों को परीक्षा से सबसे विश्वास ही उठ जाएगा। जब परीक्षा अब मैंने आगे लिखा है थंबनेल पर, जब परीक्षा ना होने की उम्मीद है तो क्या पढ़ें या ना पढ़ें? किसकी बात कर रही हूँ मैं? पीजीटी के लिए कर रही हूँ। टीजीटी की परीक्षा तो अभी बहुत दूर है, दिसंबर में होनी है, तो दिसंबर का अभी 2-3 महीने हैं। लेकिन पीजीटी की बात कर लें, अभ्यर्थियों के मन में ये बात बहुत चल रही है कि जब परीक्षा अभी होनी ही नहीं है, हम तब से पढ़ रहे हैं, तो क्या पढ़ें या ना पढ़ें? तो मैं आप लोगों से ये हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूँगी कि आप पढ़ाई बिल्कुल मत छोड़िएगा, क्योंकि जो आपके करने का काम है, आप वही तो करोगे। जो सरकार के करने का काम है, जो आयोग के करने का काम है, वो तो आप नहीं कर सकते ना, तो आपको केवल एक ही काम करना है, आप अपनी पढ़ाई करते रहिए। मुझे नहीं लगता कि 2 सालों से ये परीक्षा नहीं हुई है, तो किसी का भी सिलेबस अधूरा होगा। सिलेबस 3 सालों में, सॉरी, सिलेबस सबका पूरा होगा, केवल अब सबको किस चीज़ की ज़रूरत है? बार-बार रिवीजन की। तो आप बार-बार रिवीजन करते रहिए। आप ये सोचकर पढ़िए कि परीक्षा आज हो के या कल, जब भी हो मेरा सिलेक्शन हो, मुझे एक सीट मिले, मुझे किसी के आगे अब गिड़गिड़ाना ना पड़े, मुझे किसी के आगे हाथ ना फैलाने पड़े, मेरे लिए एक सीट सुनिश्चित हो जाए। तो आप अगर ऐसी उम्मीद करेंगे तो आपको एक सीट मिलेगी, क्योंकि आयोग का रवैया तो हम नहीं बदल सकते। तो हमारे हाथ में ही कुछ नहीं है। जब उत्तर प्रदेश सरकार ही शांत बैठी हुई है, तो हमारी और आपकी क्या औकात है जो इस तरीके की हम कदम उठा पाएँ। खैर, जो उनके करने का काम है वो कर रहे हैं, कितनी लापरवाही से कर रहे हैं ये सभी को पता है। लेकिन जो हमारे करने का काम है, हम उसमें लापरवाही कहीं ना कर जाएँ, इन लोगों के चक्कर में। बस इस बात का ध्यान रखिएगा, बाकी भविष्य आपका है, मर्ज़ी आपकी है, ध्यान आपको देना है कि आपको पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में मिलूँगी कोई नई जानकारी के साथ, कोई नई खबर के साथ। जब तक के लिए नमस्कार साथियों।